नमस्कार, शुभ संध्या। अभी हम लोग संस्कृत में हम जब लिखते हैं उस समय बहुत सारे गलतियां होता है, तो उस गलतियों को हम कैसे सुधारें इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग संस्कृत में कैसे बातचीत करना है, संस्कृत में कैसे संभाषण करना है, इससे संबंधित भी हम वीडियो बनाए हैं। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन में क्लिक करके या फिर प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो जब भी हम संस्कृत में कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हमारी गलतियाँ होता है, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो आज हम लोग म हलंत और अनुस्वार का प्रयोग वाक्य में कैसे सही तरीके से करेंगे उसके विषय में डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखते हैं, यदा वयं देवनागरी लिप्या अथवा अस्माकं क्षेत्रीय लिप्या लिखामः तदा सामान्य अशुद्धता भवति एव। अर्थात जब हम संस्कृत की लिपि जो है देवनागरी लिपि हो या फिर अपने क्षेत्र की लिपि में जब भी हम संस्कृत को लिखते हैं तो वहाँ पर छोटे मोटे गलतियाँ होता है। तो जैसे कि यहाँ पर म हलंत और अनुस्वार ये दो भी एक गलतियों का एक पार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। पहले उदाहरण का वाक्य है रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं आगच्छति। उदाहरण एक में दो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है वाक्य। पहला है रामः गृहं गच्छति और द्वितीय उदाहरण है रामः गृहं आगच्छति। दोनों वाक्य सही है। यहाँ पर यही कहा गया है दोनों वाक्य सही है। और आगे कहा गया है उदाहरण द्वितीय में क्या दिया गया है, रामः गृहं गच्छति और रामः गृहं आगच्छति। लगभग दोनों वाक्य समान अर्थ को समझाता है। यहाँ पर जो दो वाक्य दिया गया है, उदाहरण एक में जो दो वाक्य है और साथ में उदाहरण दो में जो वाक्य है, इन दोनों का अर्थ लगभग समान ही है। तो यहाँ पर यही कहा गया है जो उदाहरण एक है वो सही है, पर उदाहरण दो में जो दो वाक्य हैं वो दोनों वाक्य गलत हैं। तो क्यों देखते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो पहला उदाहरण वो सही है, दूसरा उदाहरण गलत है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे क्यों है ये दोनों वाक्य गलत है, एक वाक्य सही है, क्यों दूसरा वाक्य गलत है। दोनों का अर्थ तो समान ही है लगभग। जैसे पहले वाक्य का अर्थ यही समझाता है राम जो है वो घर जाता है, और सेकंड वाक्य में का अर्थ है कि राम जो है घर से आता है। और उदाहरण दो में भी वही दो वाक्य है, जैसे कि रामः गृहं गच्छति, इसका भी अर्थ समान ही है। उदाहरण एक का प्रथम वाक्य का अर्थ जो है, उदाहरण दो का भी प्रथम वाक्य का अर्थ वही है। उसी तरह उदाहरण एक का द्वितीय वाक्य का अर्थ जो है, उदाहरण दो का द्वितीय वाक्य का अर्थ भी वही है। फिर भी पहला उदाहरण सही है और दूसरा उदाहरण क्यों गलत है। पाणिनि की जो व्याकरण है उसमें यही कहा गया है स्वरात पूर्वम, अर्थात स्वर वर्ण से पहले। स्वर वर्ण का मतलब अ से लेकर औ तक, अ आ ई उ र ए ऐ ओ और रू, दो रू है, पर व्यवहार में एक की रू को व्यवहार किया जाता है। तो स्वरात पूर्वम अर्थात स्वर वर्ण से पहले, वाक्यांते च, और साथ में अगर वाक्य की आखिर में अगर म हलंत आता है, अगर म हलंत या फिर अनुस्वार आता है तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, म हलंती लिखा जाएगा। अगर स्वरवर्ण से पहले और साथ में वाक्य की आखिर में अगर म हलंत या फिर अनुस्वार आता है तो दोनों में से हमें क्या लिखना पड़ेगा, म हलंत ही लिखना पड़ेगा। और अनुस्वार का प्रयोग कहां पर होगा, व्यंजनात् पूर्वम, अर्थात व्यंजन वर्ण के पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सर्वदा क्या अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ेगा। और यह है पाणिनि जो है व्याकरण अष्टाध्यायी लिखे हैं उनके नियम के अनुसार। तो इसी नियम के अनुसार ही जो उदाहरण एक है ये उदाहरण सही है, क्योंकि गृहम शब्द जो है यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग सही तरीके से किया गया है, क्योंकि उसके बाद जो है गच्छति व्यंजन वर्ण है। उसी तरह गृहम आगच्छति, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं म हलंत सही तरीके से प्रयोग किया गया है, क्योंकि बाद में जो वर्ण आ रहा है वो स्वर वर्ण है। उसी तरह उदाहरण दो का अगर देखेंगे तो दूसरा उदाहरण जो है वहां पर यही कहा गया है, यही लिखा गया है कि मां हलंत का प्रयोग जो है वो गलत जगह पर किया गया है,
क्योंकि बाद में जो वर्ण है वो वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण है। उसी तरह रामः गृहम आगच्छति, दूसरा वाक्य जो है वहां पर गृहम के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, जबकि वहां पर मां हलंत का प्रयोग करना चाहिए था, इसीलिए उदाहरण 2 जो है वो गलत है। उसी तरह कुछ अभ्यास भी हम अभी करते हैं। उदाहरण को पहले देखते हैं। म वर्णस्य व्यवहार, म वर्ण का व्यवहार वाक्य में कैसे करना चाहिए। स्वरात पूर्वम, कुछ वाक्यों को उदाहरण के रूप में देखते हैं। रामः गृहम आगच्छति, यहाँ पर म हलंत लिखा गया है क्योंकि बाद में जो वर्ण है वो क्या है, आगच्छति, वो एक स्वर वर्ण है। उसी तरह भगिनी ग्रामम आगतवती, यहाँ पर भी मां हलंत का व्यवहार किया गया है क्योंकि परवर्ती वर्ण जो आ है वो एक स्वर वर्ण है। सह फलम इच्छति, तीसरा वाक्य है, प्रयोग किया गया है, मां हलंत का प्रयोग किया गया है क्योंकि परवर्ती जो वर्ण है वो क्या है, एक स्वर वर्ण है। दूसरा उदाहरण, दूसरे सूत्र भी है, बोल सकते हैं वाक्यांते मां भवति, वाक्य के आखिर में मां हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे जलम एव जीवनम, यहां पर देख सकते हैं वाक्य की आखिर में जीवनम मां हलंत का प्रयोग है क्योंकि वाक्य के आखिर में आता है। उसी तरह वंदे संस्कृत मातरम, यहां पर भी क्या है, मां हलंत ही प्रयोग किया गया है क्योंकि यह भी वाक्य के आखिर में ही आता है। उसी तरह सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, यहां पर भी जो है मां हलंत ही प्रयोग किया गया है क्योंकि ये भी क्या है, ये भी वाक्य के आखिर में ही आ रहा है। उसी तरह राष्ट्राय समर्पितम ईदम, ये भी क्या है, वाक्य के आखिर में ही आ रहा है, इसलिए ये वाक्य भी सही है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वाक्य के आखिर में अगर आता है मां हलंत युक्त शब्द तो उसे मां हलंत के रूप में ही लिखना चाहिए, वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी देखते हैं अनुस्वार को कैसे हम वाक्य में व्यवहार करेंगे। तृतीय उदाहरण, व्यंजन वर्णात पूर्वम, फिर से एक बार बोल देना चाहता हूं, व्यंजन वर्ण का मतलब क्या है। व्यंजन वर्ण का मतलब का से लेकर ला पर्यंत, जैसे कि का खा गा घ ङ, चा छा जा झा न्या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये जो है 25 वर्गीय व्यंजन है। उसी तरह बाद में आते हैं मा या राड़ा, सा सा सा, हा ख्य याला, ये सारे जो हैं अवर्गीय व्यंजन हैं। जब ये सारे वर्ण जो है, ये वर्ण अगर वाक्य मतलब वाक्य में आते हैं, अगर उससे पहले अगर कोई शब्द रहता है जिसमें अनुस्वर हमें डालना है या मां हलंत डालना है, तो बेफिक्र हमें वहां पर क्या डालना चाहिए, अनुस्वार ही डालना चाहिए, क्योंकि व्यंजन वर्ण से पहले हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे सत्यम वद धर्मम चर, यहां पर सत्यम के ऊपर जो है अनुस्वार का प्रयोग किया गया है क्योंकि बाद में जो वर्ण है वो क्या है, वो एक व्यंजन वर्ण है। उसी तरह धर्म में भी हम देख सकते हैं, धर्म में भी धर्म शब्द के ऊपर भी अनुस्वार का ही प्रयोग किया गया है क्योंकि बाद में जो शब्द है वो क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। धर्मात धर्म ततः सुखम, धर्मात धर्मम ततः सुखम, यहां पर भी धर्म के ऊपर भी अनुस्वार का ही प्रयोग किया गया है क्योंकि बाद में जो वर्ण है वो एक स्वर वर्ण है। यहाँ पर सुखम शब्द का जो है प्रयोग सही तरीके से किया गया है क्योंकि हम पहले से इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि वाक्य के अगर आखिर में अगर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हर समय हर वक्त मां हलंत का ही व्यवहार किया जाएगा। उसी तरह बालकः विद्यालयम गच्छति, ये भी देख लीजिए विद्यालयम, यहाँ पर भी विद्यालयम के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो बाद में वर्ण है, जो शब्द है वो गच्छति, वो व्यंजन वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर अंतिम उदाहरण को भी हम देख सकते हैं, मंदिरम निकष वृक्षः अस्ति, यहाँ पर भी निकष जो है यहाँ पर व्यंजन वर्ण न का प्रयोग किया गया है, इसीलिए मंदिरम के ऊपर अनुस्वार शब्द का अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। ये थे कुछ नियम, अभी कुछ अभ्यास करते हैं। त्वम वदसी, तो यहाँ पर शून्य स्थान में कौन सा सत्यम लगेगा, कि पहला वाला, क्योंकि जो दूसरा वदसी जो है व्यंजन वर्ण है, इसलिए व्यंजन वर्ण से पहले हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। इसके हिसाब से सत्यम पहला ऑप्शन सही है।
सह डेस जिघ्नाति पुष्पम पुष्पम। तो दूसरा वाला ऑप्शन ही सही है क्योंकि परवर्ती जो वर्ण है वो एक व्यंजन वर्ण है। बालु पिबतः दुग्धम दुग्धम, दोनों में से कौन सा? दूसरा वाला ही सही है क्योंकि बाद में जो वर्ण है वो एक व्यंजन वर्ण है। ते अपश्यम, ते चित्रम अपश्यम, पहला वाला ऑप्शन ही सही है क्योंकि बाद में स्वर वर्ण का प्रयोग किया गया है। छात्रः डेस असेवत गुरुम असेवत, दूसरा वाला ऑप्शन सही है क्योंकि पहला इसीलिए सही नहीं है क्योंकि बाद में स्वर वर्ण का प्रयोग किया गया है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन ही सही है। सह डेस तरति, सह नदीम तरति, नदीम तरति, दूसरा वाला ऑप्शन ही सही है क्योंकि बाद में जो वर्ण है वो व्यंजन वर्ण है। सैनिकाः अरक्ष्यन्, सैनिकाः देशम अरक्ष्यन्, दूसरा वाला ऑप्शन ही सही है क्योंकि बाद में स्वर वर्ण का व्यवहार किया गया है। वानराः डेस आरोहण, वानराः वृक्षम आरोहण, पहला ऑप्शन सही है क्योंकि बाद में एक स्वर वर्ण का प्रयोग किया गया है। मया कार्यम डेस, मया कार्यम कृतम, क्योंकि वाक्यांते सर्वदा म हलंत भवति, वाक्य के आखिर में हर समय हम म हलंत का ही प्रयोग करेंगे। गणेशाय रोचते मोदकम, दूसरा वाला ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पर वाक्यांत में ही मोदकम शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाक्यांत में है मोदकम शब्द, तो इसके हिसाब से म हलंत का ही प्रयोग किया जाएगा। मया पुस्तकम दत्तम, यहाँ पर भी दूसरा वाला ऑप्शन ही सही है क्योंकि दत्तम शब्द वाक्य के आखिर में आता है। अगर दत्तम अगर वाक्य के बीच में आता तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होता, किंतु ये जैसे ही वाक्य के आखिर में आता है इसीलिए यही सही है। उसी तरह एक और नियम के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर, दित्वम, अर्थात जब हम कुछ संस्कृत में लिखते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द में कुछ वर्ण दो बार लिखना चाहिए पर हम उसे नहीं लिखते हैं। लेखन काले केषुचित् पदेषु वर्णानां द्विवारं लेखनम भवति, लिखते समय हम कुछ शब्द ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको हमें दो बार लिखना चाहिए पर हम गलती से उसे दो बार नहीं लिखते हैं। और उच्चारण काले कदेशम द्वित्वम न भवति तथापि लेखनीय, कुछ समय कुछ जगह ऐसा भी होता है कि उसका दो बार उच्चारण नहीं होता है फिर भी हमें उसे दो बार ही लिखना चाहिए। जथा कुछ शब्द यहां पर दिया गया है, महत्वम, यहां पर पहले ही दिया गया है महत्वम, ज्यादातर बच्चे महत्वम को कुछ इसी तरह ही लिखते हैं पर उसका सही लिखन क्या है, यही है महत्वम, महत जुक्तत्वम महत्वम, महत जुक्तत्वम महत्वम होता है। इसीलिए यहां पर क्या होता है, महत्वम में त का दो बार उच्चारण हो रहा है और उसे दो बार ही लिखना चाहिए। उसी तरह सत्वम, दूसरा उदाहरण सत्वम, सतयुक्तत्वम सत्वम, यहां पर भी त का दो बार आता है पर ज्यादातर बच्चे इसे ही लिखते हैं पर वो ये गलत है। उसी तरह उज्ज्वलः, उत्जुक्तज्वलः उज्ज्वलः, यहां पर भी ज का दो बार वाक्य मतलब शब्द में प्रयोग किया गया है इसीलिए आपको दो बार ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इसे एक बार लिख रहे हैं तो ये गलत होता है। पाश्चात्य, यहां पर भी हम देख सकते हैं पाश्चात्य एक बार त का प्रयोग किया जाता है पर इसे दरअसल दो बार प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह एक और शब्द है तज्ञ, पर इसे कुछ इसी तरह लिखना चाहिए। कित्वम, सही उसका शुद्ध रूप कित्वम यही है। विपत्ति ही, ज्यादातर बच्चे विपत्ति कुछ इसी तरह ही लिखते हैं पर उसका सही ढंग से लिखने का जो प्रणाली है वो यही है विपत्ति ही। विपत्ति ही, उसका सही ढंग से लिखने की तरीका यही है। रंगवली, रंगवली शब्द को तो बहुत सारे बच्चे कुछ इसी तरह ही लिखते हैं पर उसका सही तरह लिखने का तरीका यही है कि रंगवली, ये जो है ये गलत है, ये सारे जो प्रयोग है ये गलत है। उसी तरह शुद्ध्यर्थम, उसका जो शुद्ध्यर्थम को हम प्रायतः ज्यादातर बच्चे कुछ इस तरह लिखते हैं पर ये गलत है,
उसका सही तरीका क्या है? शुद्ध्यार्थम, शुद्धि युक्त अर्थम शुद्ध्यार्थम। उसी तरह उत्पत्त्यर्थे, तो ये भी है, जो ज्यादातर बच्चे कुछ इसी तरह ही लिखते हैं, पर उसका सही तरीके से लिखने का तरीका यही है, उत्पत्त्यर्थे, उत्पत्ति युक्त अर्थे उत्पत्त्यर्थे। उसी तरह आज हम लोगों ने मां अनुस्वार और मां हलंत और अनुस्वार का वाक्य में कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में अध्ययन किए, और साथ में कुछ द्वित्व वर्णों का भी, जिन शब्दों को हम एक ही बार व्यवहार करते हैं उसको कैसे ठीक तरीके से लिखना है, इन सब के बारे में हम अभी डिस्कशन किए। तो कुछ और भी नियम है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं रहता हूं, धन्यवाद।